ये बात 9 अगस्त 2024 सुबह 3 बजे की है, जहां एक लेडी डॉक्टर जो महज 31 साल की थी, जो कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही थी, जहां उस लड़की का रेप कर दिया जाता है और साथ ही साथ उस लड़की का हत्या भी कर दिया जाता है। एक बार सोच कर देखो उस पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी, उसका पेरेंट्स कितना कठिनाई से गुजर रहा होगा और उस लड़की को पढ़ाने के लिए ना जाने कितने सैक्रिफाइस किए होंगे उनके पेरेंट्स ने और कितने उम्मीद से पढ़ाए होंगे उस बच्ची को, और उनका ये उम्मीद क्षण भर में टूट जाता है। वो लड़की ना जाने कितनी रात अपने नींदों को त्यागी होगी सिर्फ और सिर्फ अपने सपना पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, और कितना मेहनत की होगी। अब हम जानते हैं क्या हुआ था उस रात डॉक्टर मौमिता के साथ। ना जाने कितनी तकलीफ सहनी पड़ी होगी उस बच्ची को, जान के आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले उस लड़की का पोस्टमार्टम किया गया, जिसने सबको हैरान कर दिया गया। उसमें बताया गया कि इस लड़की का मौत गला घोट के मारा गया है और इतनी ताकत से मारा गया है कि उसका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया। इस घटना के पहले मौमिता ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। इसका सबूत शरीर पर मिले कई घाव के निशान मिले, और सबसे डरावना सच तब पाया गया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर मिले गए। ये केस यकीन में बदल गया कि ये सिर्फ मर्डर का ही केस नहीं है, साथ ही साथ रेप का भी केस है। आखिर क्या हुआ उस रात? अचानक से सब कुछ हो जाता है और लोगों को कानों कान खबर नहीं लगती। आखिर कौन था रेप और मर्डर का कारण? आखिर किया तो ये सब कौन किया? आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के सच जान जाएंगे तो यकीन मानिए आप भी डर जाएंगे। डॉक्टर मौमिता आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ले रही थी। ये बात 9 अगस्त 2024 की है। जैसे कि हर दिन की तरह मौमिता ने अपने नाइट शिफ्ट में काम कर रही होती है। तभी रात को 11 बजे मौमिता की मदर का कॉल आता है, जैसे कि हर दिन आता था। मौमिता की मदर पूछती है खाना खा लिया और तुम्हारा तबियत वगैरह कैसा है? तभी मौमिता बोलती है हाँ माँ, मैं खाना भी खा ली और मेरा तबियत भी बिल्कुल ठीक है। तभी मौमिता बोलती है अपनी मम्मी से, मम्मी अब मैं जा रही हूँ अपने पेशेंट को देखने। तभी मौमिता चली जाती है अपने पेशेंट को देखते देखते मौमिता थक जाती है, तो मौमिता रेस्ट करने के लिए 4th फ्लोर सेमिनार हॉल में चली जाती है। मौमिता को रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं। अभी तक मौमिता हॉल से बाहर नहीं आई थी। ये एक अनयूजुअल था क्योंकि मौमिता आधे एक घंटे से ज्यादा की रेस्ट नहीं करती थी। हॉस्पिटल के एक वर्कर्स हर दिन की तरह सुबह वाले शिफ्ट में रूम चेक कर रहे होते हैं और वो सभी रूम चेक करके लास्ट रूम सेमिनार वाले हॉल वाले रूम में आते हैं, और वो हॉल के अंदर जैसे गेट खोलते तभी उनके आंखों के सामने एक ऐसा नज़ारा होता है, खौफनाक नज़ारा, जिसे देखकर वो वर्कर्स जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आपस के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि एक बॉडी पड़ी हुई है जिसे खून से पूरा लोट-पोट हुई है वो बॉडी। यहाँ के सभी वर्कर्स और इवन फीमेल डॉक्टर के लिए भी ये बहुत खौफनाक घटना था, क्योंकि वहां के सभी डॉक्टर जल्द से जल्द इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं बॉडी, ताकि डॉक्टर की कुछ हेल्प हो सके। काफी देर डॉक्टर के स्ट्रगल करने के बाद आखिर में मौमिता ने अपने दम तोड़ ही दिया। और हॉस्पिटल के कुछ लोग थे जिसे मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस की तरह बता रहे थे, क्योंकि उनका कॉलेज और हॉस्पिटल का नाम खराब ना हो। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जिससे पता लगता है कि मौमिता के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उस आदमी ने गला घोट कर मार दिया और बहुत गलत तरीके से मारा और फिर रेप भी किया। ये सारे केस मिलने के बाद पुलिस वालों को हैंडओवर कर दिया जाता है। फिर पुलिस वालों इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस वाले हॉस्पिटल में छानबीन करते हैं जहां ये घटना हुई थी। किस्मत से पुलिस वालों को मौमिता के फिंगरप्रिंट्स, नेल्स बैंड्स और ब्लूटूथ हेडसेट्स मिलते हैं। ये केस और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर इस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते। हालांकि इस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, लेकिन जहां से लोग पार हो रहे थे वहां सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वालों कैमरा चेक करते सुबह के 3 बजे से लेकर 8 बजे तक की रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि इस फ्लोर पर कुल 6 लोग आए और गए थे। पुलिस वालों को पता करने
करने के बाद फिर ये 6 लोगों को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाते पुलिस वाले लोग। फिर वो लोग उस फ्लोर पर क्या कर रहे थे और क्या कारण से आए थे और कौन सा इरादा से आए थे। फिर पुलिस वालों को जो ब्लूटूथ हेडसेट्स मिला था उसको भी ऑन कर लेते हैं। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको भी ये पता होगा कि इनमें से ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं, पुलिस वालों को पता चले कि इनमें से अगर कोई का भी ब्लूटूथ ऑन हो तो ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। आपको भी ये पता होगा कि अगर एक डिवाइस से अगर एक बार आप ब्लूटूथ ऑन करते हो, अगर आप दोबारा उसको ऑन कनेक्ट करना चाहते हो तो वो इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक काम आ जाती है। ये ब्लूटूथ 6 लोगों में से एक से मैच हो जाता है जिसका नाम संजय रॉय था। ये संजय रॉय सिविल वॉलेंटियर था। सिविल वॉलेंटियर वो लोग होते हैं जो पुलिस वालों के अंडर में रहकर काम करते हैं और हेल्प करते हैं छोटे मोटे क्रिमिनल्स को पकड़ाने के लिए। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल गया था, जिसके बाद संजय रॉय से और गुस्से से पेश आते और गुस्से से बात करने लगते। पर संजय ने पुलिस वालों की कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वो बहुत नशे की हालत में था। इसी बीच पुलिस वालों ने उसका फोन भी चेक करते हैं और जिसमें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता था जिससे ये शक यकीन में बदल गया था कि मौमिता का मर्डर का पीछे इसका ही हाथ है। इसके बाद पुलिस वालों संजय को और भी ज्यादा डराने धमकाने लग जाते हैं तो संजय ने अपने गुनाह कबूल कर लेता है। मर्डर और रेप उसने किया है। ये सब जानते ही पुलिस वालों ने संजय के घर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें संजय के एक शू मिलते हैं जिस पर ब्लड के निशान मिले और जिसे वो पुलिस वालों ने ब्लड के निशान कलेक्ट कर लेते हैं। और थोड़ी देर और तलाशी करने के बाद संजय के छत पर कपड़ा सुखाते हुए मिले उनका एक संजय का टी शर्ट मिलता है जो संजय ने उस रात पहनी हुई थी, जो सीसीटीवी कैमरा में उस रात देखा गया था। जिससे संजय अपनी गलती छुपाने की भी कोशिश कर रहा था लेकिन उसका चालाकी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, ज्यादा देर तक नहीं उसका चालाकी चल पाया और आखिर में रेपिस्ट पकड़ा ही गया। और जो संजय के शू पे ब्लड मिला था वो भी मौमिता के ब्लड से मैच कर रहा था और जिससे पूरा पता चल गया था कि आरोपी संजय ही है। तो दोस्तों ये था बीता हुआ रात मौमिता के साथ घटना। ये सुनकर घटना पेरेंट्स पर क्या बीती होगी वो तो उनके पेरेंट्स ही बता पाएंगे। बाकी लोग इस पे कुछ बयान भी दे रहे हैं। जो लोग अभी बोल रहे हैं जब रातों रात नोटबंदी हो सकता है, रातों रात लॉकडाउन लग सकता है तो रातों रात फांसी क्यों नहीं दे सकता है। गाइज ये लोगों का बात बिल्कुल सही है, लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाकी आपको ये स्टोरी कैसा लगा? ये सुनकर कोई भी इंडियन को अच्छा नहीं लगा होगा यार। उनके एक उस पेरेंट्स की एक बच्ची चल गई है जो बच्ची को डॉक्टर बनाने के लिए इतना मेहनत करती है, बच्ची इतना मेहनत करती है, पेरेंट्स इतना सैक्रिफाइस करते हैं, हर चीज ला के देते हैं, बच्ची इतना मेहनत से पढ़ के बच्ची बनती है। आज का जो इतना सिचुएशन है, आज का जो पॉपुलेशन है उसमें बनती है डॉक्टर और उसका ये हाल हो जाता है। दोस्तों आप क्या बोलेंगे इस घटना के ऊपर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे भी है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि सबको पता चल सके स्टोरी क्या था। हम लोग मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ गाइस। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।